इंटरैक्टिव पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के तरीकों पर ये आपका क्विक अपडेट है। देखिए, पावर पॉइंट का इस्तेमाल अब सिर्फ बोरिंग स्लाइड्स दिखाने के लिए नहीं होता, बल्कि थोड़े से लॉजिक के साथ आप इसे एक मज़ेदार क्विज गेम या ऐप में बदल सकते हैं, जो आपकी ऑडियंस को बिल्कुल हुक कर लेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं बिना कोडिंग वाले नेविगेशन की। आपको बस शेप्स का यूज़ करके बढ़िया से बटन बनाने हैं और उन्हें करेक्ट या रॉन्ग स्लाइड से लिंक करना है। इसमें सबसे बड़ा हैक ये है कि ऑन माउस क्लिक सेटिंग को बंद कर दें, ताकि कोई गलती से भी क्लिक करे तो स्लाइड आगे ना भागे और यूजर को आपके बनाए बटन्स ही इस्तेमाल करने पड़े। दूसरा, वीबीए यानी विजुअल बेसिक के साथ एक स्मार्ट स्कोरिंग सिस्टम बनाना। आप डेवलपर टैब ऑन करके एक स्कोर वेरिएबल बना सकते हैं और उसे अपने बटन्स के एक्शन से जोड़ सकते हैं। मतलब हर स्कोर के लिए हजारों अलग अलग स्लाइड्स बनाने की जो झंझट होती है ना, वो एकदम खत्म। और अंत में इसे थोड़ा प्रो लेवल का टच देना और सही फॉर्मेट में सेव करना। हर स्लाइड पर एक जैसा बैक या होम बटन लगाने के लिए बस स्लाइड मास्टर का यूज करें। और हाँ, फाइल को सीधे फुल स्क्रीन चलाने के लिए PPSX में सेव करें, लेकिन अगर उसमें मैक्रो वाला कोड है तो PPTM फॉर्मेट ही चुनें। तो बस सही सेटिंग्स और थोड़े से स्मार्ट लॉजिक के साथ आपकी डिजाइन की हुई अगली प्रेजेंटेशन बिल्कुल एक असली सॉफ्टवेयर की तरह काम करेगी। नमस्ते। आज हम पावर पॉइंट को देखने का नजरिया ही बदलने वाले हैं। हम ये समझेंगे कि कैसे एक सिंपल से स्लाइड शो को एक पूरे इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस में तब्दील किया जा सकता है। चलिए सीधी साधी स्लाइड से आगे बढ़कर कुछ ऐसा बनाते हैं जो ऑडियंस को सच में एंगेज करे। सोचिए, ज्यादातर प्रेजेंटेशंस कैसी होती हैं? एक सीधी सड़क की तरह, है ना? मतलब शुरू से अंत तक का रास्ता पहले से ही तय है। पर क्या हो अगर ऑडियंस अपनी मर्जी से अपना रास्ता खुद चुन सके? आज हम इसी पुरानी सोच को बदलने वाले हैं। यहीं पर असली मजा है। हमें पावर पॉइंट को सिर्फ स्लाइड्स के ढेर की तरह नहीं, बल्कि एक छोटे बिना कोड वाले ऐप बनाने के टूल की तरह देखना है। एक ऐसा ऐप जहां यूजर के क्लिक पर तय होता है कि आगे क्या होगा। तो आज हम कहां से कहां तक पहुंचने वाले हैं, एक नजर डालते हैं। हम एक बेसिक आइडिया से शुरू करेंगे, फिर बिना कोडिंग के इंटरैक्टिविटी सीखेंगे, स्लाइड मास्टर से इसे एक प्रोफेशनल लुक देंगे, फिर वीबीए की असली पावर को समझेंगे, एक स्कोरिंग सिस्टम बनाएंगे और आखिर में अपने फाइनल प्रोडक्ट को तैयार करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपने दिमाग में एक फ्रेमवर्क बनाते हैं। मान लीजिए हम एक क्विज बना रहे हैं। इसका ढांचा बहुत ही आसान है। एक स्लाइड सवाल के लिए, एक सही जवाब बताने के लिए और एक गलत जवाब के लिए। बस यही 3 चीजें हमारे इंटरैक्टिव ऐप की नींव हैं। अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। बिना कोड की एक भी लाइन लिखे हम पावर पॉइंट में जान कैसे डाल सकते हैं। यह सेक्शन उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो फटाफट कुछ बनाना चाहते हैं बिना किसी कोडिंग के झंझट के। तो इसका सीक्रेट क्या है? बहुत सिंपल। पावर पॉइंट में कोई भी शेप, कोई भी टेक्स्ट बॉक्स एक क्लिक करने वाला बटन बन सकता है। बस एक शेप बनाइए, उस पर राइट क्लिक करके लिंक में जाइए और प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट को चुन लीजिए। यहां से आप उसे किसी भी स्लाइड से जोड़ सकते हैं, चाहे वो सही जवाब वाली हो या गलत। अच्छा, हमने बटन्स तो बना लिए, लेकिन एक सेटिंग है, एक छोटी सी सेटिंग जो सब कुछ बदल देगी। ये सबसे सबसे जरूरी स्टेप है जो एक नॉर्मल प्रेजेंटेशन को एक असली इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस बनाती है। और वो सेटिंग ये है। ट्रांजिशंस टैब में जाकर ऑन माउस क्लिक को हटाना, इसे बिल्कुल मत भूलिएगा। अप्लाई टू ऑल पर क्लिक करते ही बूम, अब कंट्रोल पूरी तरह हमारे हाथ में है। अब कहीं भी क्लिक करने से स्लाइड आगे नहीं बढ़ेगी, सिर्फ हमारे बनाए हुए बटन्स ही काम करेंगे। ठीक है, हमारी प्रेजेंटेशन अब इंटरैक्टिव तो हो गई है, पर उसे प्रोफेशनल कैसे बनाएं? यहीं पर एंट्री होती है स्लाइड मास्टर की। ये एक जबरदस्त टूल है जो आपका डिजाइन एक जैसा रखता है और ढेर सारा टाइम बचाता है। जरा सोचिए, अगर आपको 50 स्लाइड्स पर होम बटन लगाना हो, क्या आप एक एक करके लगाएंगे? बिल्कुल नहीं। स्लाइड मास्टर यही काम चुटकियों में कर देता है। बस व्यू टैब से स्लाइड मास्टर में जाइए और जो सबसे ऊपर वाली पेरेंट स्लाइड है उस पर बटन या लोगो रख दीजिए। वो अपने आप हर स्लाइड पर आ जाएगा। तो अभी तक जो हमने किया
वो तो था ट्रेलर। असली पिक्चर तो अब शुरू होगी VBA के साथ, मतलब विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस। यहीं से हमारी प्रेजेंटेशन एक ऐप में बदलना शुरू होती है और हमें असली पावर मिलती है। तो सवाल उठता है VBA क्यों? देखिए, हाइपरलिंक वाला तरीका आसान है पर उसकी अपनी सीमाएं हैं। लेकिन VBA, हाँ, थोड़ा सीखने में टाइम लगता है, पर इससे जो पावर मिलती है वो अनलिमिटेड है। खासकर जब हमें स्कोरिंग जैसी कोई चीज बनानी हो, तब इसके बिना काम नहीं चलता। VBA पर काम शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम करना होगा। हमें डेवलपर टैब को ऑन करना है, जो कि नॉर्मली छिपा होता है। बस रिबन पर कहीं भी राइट क्लिक करें, कस्टमाइज द रिबन में जाएं और डेवलपर वाले बॉक्स को टिक कर दें। चलिए, अब थ्योरी बहुत हो गई। अब हम VBA का इस्तेमाल करके सच में एक डायनामिक स्कोरिंग सिस्टम बनाएंगे। यही वो चीज है जो हमारे क्विज को एक असली गेम जैसी फील देगी। अरे वाह, ये क्या कोड आ गया? घबराइए मत, ये बहुत सिंपल है। डिम स्कोर का मतलब है स्कोर रखने के लिए एक डिब्बा बनाओ। सब स्टार्ट क्विज शुरू होने पर स्कोर को 0 कर देता है। करेक्ट आंसर हर सही जवाब पर स्कोर बढ़ा देता है और MSG बॉक्स यूजर को मैसेज दिखाता है। बस इतना ही है। ठीक है, हमने कोड तो लिख लिया, पर पावर पॉइंट को कैसे पता चलेगा कि किस बटन को दबाने पर कौन सा कोड चलाना है? इसके लिए हम बटन्स को एक्शन के जरिए मैक्रो से जोड़ देते हैं। बस बटन को सेलेक्ट करें, एक्शन में जाएं, रन मैक्रो चुनें और सही मैक्रो का नाम सेलेक्ट कर लें। बहुत बढ़िया, हमारा इंटरैक्टिव क्विज लगभग तैयार है। अब बस आखिरी कदम बचा है, इसे सही तरह से पैक करके यूजर को देना ताकि उन्हें बेस्ट एक्सपीरियंस मिले। और ये बहुत जरूरी है, हमें इसे 2 तरीकों से सेव करना है। एक है .ppsx, मतलब पावर पॉइंट शो। इससे क्या होगा कि फाइल खुलते ही सीधे फुल स्क्रीन में चलेगी, एकदम ऐप की तरह। और दूसरा, सबसे जरूरी, .pptm, यानी मैक्रो एनेबल्ड प्रेजेंटेशन, क्योंकि अगर ये नहीं किया तो हमारा सारा VBA कोड उड़ जाएगा और हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो अब सवाल ये उठता है कि अगला प्रेजेंटेशन सिर्फ जानकारी देगा या फिर एक ऐसा अनुभव बनेगा जिसके साथ लोग इंटरैक्ट कर सकें? फैसला आपका है। Please remember to like, share and subscribe to our channel. And make sure you click the bell icon too.